जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में। जो बच्चे बीपीएससी मेंस दे रहे हैं उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। और ये जो प्रश्नोत्तर सीरीज है ये मैं उन्हीं के लिए लाई हूँ जो अभी मेंस लिखने वाले हैं। चूंकि करंट से रिलेटेड है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो 69वीं देने वाले हैं वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी फायदा रहेगा। क्योंकि अभ्यास से ही लिखने की आदत आएगी और उससे ही आप आगे एग्जाम में बहुत अच्छा लिख पाएंगे। अभी समय भी है, प्री सितंबर लास्ट में होना है, तो आप लोग भी जो 69वीं देने वाले हैं वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो 68वीं दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बहुत अच्छी सीरीज है, आप लोग जुड़िएगा, करके देखिएगा, बहुत आपको फायदा मिलेगा। आप कहीं भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं। पिछली बार हमने ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पेड करवाई थी, लेकिन कुछ समय अभाव के कारण हम उतना कर नहीं पाए, तो हम यूट्यूब के माध्यम से ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसमें हम आपको आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आंसर लिखिएगा। बाद में हम आपको इनके मॉडल आंसर भी उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार के संदर्भ में रामेश्वर प्रसाद बात की चर्चा कीजिए। चाहे वो मतलब जीएस के किसी भी पार्ट से, ट्रेडिशनल पार्ट से भी जुड़ा हुआ रहेगा, फिर भी वो करंट का ही क्वेश्चन रहेगा। करंट में कोई बात होगी उसी पे वो ट्रेडिशनल प्रश्न भी हम लेकर आएंगे। एग्जैक्ट जो हिस्ट्री के ट्रेडिशनल है उनको अभी हम लेके नहीं आ रहे हैं, अभी हम सिर्फ करंट पर बात करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में सीमित क्षेत्र है, वहां आप लोग पढ़ भी लेते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जीएस फॉर सक्सेस, इस पर इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो प्री देने वाले हैं प्री के लिए, और जो मेंस देने वाले हैं मेंस के लिए, उनको क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं। यहाँ जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है इसका उत्तर लिख के आप टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कीजिए, हम आपको चेक करके देंगे, रिव्यू देंगे, जो कमी होगी वो भी बताएंगे, और बाद में इसका मॉडल आंसर भी उपलब्ध कराएंगे। तो आइए, प्रश्न क्या है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने में राज्यपाल की भूमिका क्या है? किसकी भूमिका? राज्यपाल की भूमिका क्या है? ये प्रश्न आपका पॉलिटी का भी हो सकता है, पॉलिटी से भी हो सकता है, इंडियन पॉलिटी से, और ये आपका करंट का भी प्रश्न है। अभी महाराष्ट्र में पिछले महीने महाराष्ट्र में शिवसेना की जो स्थिति थी उसी पर ये बात की गई है, उसी के आधार पर इस प्रश्न को लिया गया है, ठीक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? आर्टिकल 365 जो है संविधान का, जो आर्टिकल है 365, इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जाती है। उसको डिफाइन करते हुए राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा करना है। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार के संदर्भ में रामेश्वर प्रसाद वाद की चर्चा कीजिए। ये रामेश्वर प्रसाद वाद की आपको चर्चा करना है। तो सबसे पहले प्रश्न जब आप देखें तो उत्तर लिखते समय आप कीवर्ड लिख लिया करिए। क्या लिखना है? कीवर्ड। कीवर्ड से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपको किन किन बातों पर उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राष्ट्रपति शासन पता होना चाहिए, राज्यपाल की भूमिका पता होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन के परिप्रेक्ष्य में उसकी शक्तियां क्या हैं। फिर पूछा गया है बिहार के संदर्भ में, और बिहार में तो राज्य में है तो बिहार का भी सेम ही कंडीशन होगा, और रामेश्वर प्रसाद वाद की चर्चा कीजिए। तो रामेश्वर प्रसाद वाद क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे। तो प्रश्न में सबसे पहले जैसे लिखते हैं अमूमन, अभी हम बड़े प्रश्नों की ही चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको क्या बताना है? आपको बताना है राज्यपाल की स्थिति, राज्यपाल की शक्तियां। किसी भी राज्य में संवैधानिक स्थिति राज्यपाल की क्या होती है उसकी चर्चा करते हुए आपको आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन होता है उसकी भी बात यहाँ पे करनी है। प्रस्तावना में क्या क्या करना है? राज्यपाल की स्थिति बतानी है और राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा करना है। दूसरा है संविधान में राज्यपाल की स्थिति क्या है। तो यहाँ राज्यपाल
की जो शक्तियां हैं वो बता देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रस्तावना में आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन है उसकी बात करेंगे। फिर संविधान में राज्यपाल की स्थिति अगले पैराग्राफ में बता दीजिएगा। इसमें भी बता सकते हैं, अगले में भी बता सकते हैं, प्रस्तावना की स्पेस जितना हो जाए उस हिसाब से कर लीजिएगा। तीसरा है रामेश्वर प्रसाद वाद की स्थिति। ये 2005 में बिहार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, रामेश्वर प्रसाद वाद केस। इसमें क्या हुआ था, बिहार में जो त्रिशंकु विधानसभा हो गई थी, सही से चल नहीं पा रही थी, तो उसको भंग करने का राज्यपाल ने राष्ट्रपति को वो भेजा था कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो इसमें इन्होंने केस किया था रामेश्वर प्रसाद जी ने 2005 में कि ये उसको चुनौती दी थी उस बात को। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय लिया था, उसके विपक्ष में लिया था और उसे असंवैधानिक घोषित किया था कि राष्ट्रपति शासन असंवैधानिक है, इस आधार पर कि जो विधानसभा है वो त्रिशंकु हो गई है गठबंधन में, तो उस पर निर्णय लिया गया था कि उस तरह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। आंतरिक असंतोष बताया जा रहा था, आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। अभी उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में आप चर्चा कीजिएगा एक पैराग्राफ में। और अभी तत्काल में ये करंट का मामला है जो शिवसेना का था, इससे तुलना कीजिएगा बिहार के उसकी, और उसके बाद आप इसका निष्कर्ष लिखिएगा। बाद में आपको मॉडल आंसर के रूप में हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। अभी आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए। अगर हम आपको पहले ही मॉडल उत्तर दे देंगे तो आप मेहनत नहीं करेंगे। आप गलत लिखिए, जैसा भी लिखिए, पर आप उसके लिए मेहनत कीजिए, वो बहुत आवश्यक है। जब आप मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे, फिर आपको मॉडल उत्तर भी मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। तो अगर आपको मॉडल उत्तर चाहिए तो उत्तर लिख के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कीजिए, तभी आपको मॉडल उत्तर हम देंगे, क्योंकि तब आपकी मेहनत से पता चलेगा कि आप लिखने वाले हैं, आपको मॉडल उत्तर चाहिए। तो मेहनत थोड़ी आप कीजिए, थोड़ी हम करते हैं, और आपकी सफलता में थोड़ा योगदान हमारा भी हो जाएगा, बाकी आप सफल होइएगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आप लिखिएगा, प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा, उत्तर को एक बार फिर देखते हैं। प्रस्तावना में क्या करना है, राष्ट्रपति शासन की और राज्यपाल की स्थिति बता देना है। फिर संविधान में राज्यपाल की क्या स्थिति है उस पर चर्चा करना है। रामेश्वर जो बिहार में हुआ था उसकी थोड़ी चर्चा प्रस्तावना में भी कर देना। रामेश्वर प्रसाद वाद की स्थिति बता देना, क्यों था, क्या था। फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इसके बारे में क्या आया उस पर चर्चा कीजिएगा। महाराष्ट्र मामले से तुलना कीजिएगा जो अभी तत्काल में हुआ, उसके बाद इसका निष्कर्ष लिखिएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए जो सिनॉप्सिस, ये सिनॉप्सिस बन जाएंगे आपकी, और जो उत्तर आप लिखेंगे उनको आप तैयार करके एग्जाम में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा रिवीजन में। इनको हेडिंग मत बनाइएगा, ये पैराग्राफ बनाने हैं आपको, इस बारे में चर्चा करनी है लेकिन पैराग्राफ में करनी है। तो हमें आशा है कि आप लोग अवश्य उत्तर लिखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और आपके लिए भी टेलीग्राम पर एक कंपटीशन का माहौल तैयार हो। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।